चलो अपने अपने बुक्स निकाल लो। पेज नंबर 196, 196। पिछले क्लास में 15 नंबर क्वेश्चन बता चुके थे, है ना? 14 नहीं बताए थे, 15 बताए थे और कहते 16 बनाने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल नहीं बनाना था, लेकिन कहते कि पहले जर्नल बना लेना, उसके बाद इसका लेजर बना लेना रीवैल्यूएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट केवल बनाने के लिए बोल रहा है, समझ लो वो लेजर बनाने के लिए बोल रहा है। अगर जर्नल बनाने के लिए बोलेगा तो बता देगा कि जर्नल बनाना है। केवल बोल रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब ये रीवैल्यूएशन का लेजर बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जो लोग बनाए हो वो लोग चेक कर लेना, जो लोग नहीं बनाए हो ठीक है वो उतारेंगे और क्या करेंगे। तो रिवैल्यूएशन इसी उसी का होता है जो हमारा एसेट्स होता है, जो हमारा लायबिलिटी होता है, जिसका दाम बढ़ता या घटता है। ठीक है, कभी भी कैश, बैंक का, रिजर्व का, प्रॉफिट लॉस का, ठीक है, इस सब का कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं होता है। जो एसेट्स है उसी का रिवैल्यूएशन होता है। कैश बैंक का इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका दाम कभी बढ़ता घटता है नहीं है, जो है वही है। ठीक है, तो एसेट या लायबिलिटी का हम रिवैल्यूएशन करते हैं। चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 देखेंगे आज। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ S&T ऑन 31 मार्च 2019। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ये क्या किए कि फ्यूचर में डिसाइड किए कि प्रॉफिट बांटेंगे बराबर बराबर। अभी किस रेशियो में बांट रहे हैं? 3:1 के। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन जो बचता है वो ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, तो 3:1 के रेशियो में ही बटेगा अगर बनेगा तो। आगे बैलेंस शीट बना रखा है जिसमें लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल पेबल, ये सब, रिजर्व, जनरल रिजर्व, सब कुछ इधर एसेट सारा दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है उसे मतलब नहीं है। हम जब रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो हमको ये देखना बस पड़ता है कि किसमें दाम बढ़ा और घटा उसी का एंट्री होगा। जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ उसका कोई एंट्री नहीं होता है, ना ही जनरल में ना ही लेजर में। ठीक है, तो नीचे देखते हैं क्या क्या चेंजिंग हुआ। ऑन द डेट ऑफ चेंज, जिस समय चेंज हुआ, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड दैट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस दिन चेंज हुआ था उस दिन क्या डिसाइड किया गया? द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। ठीक है, बिल्डिंग जो हमारा बिजनेस प्रीमिसेस है इसका दाम एप्रिसिएट करना है, बढ़ा देना। एक डिप्रिसिएट होता है, एक एप्रिसिएट होता है। डिप्रिसिएट मतलब घट जाना और एप्रिसिएट मतलब बढ़ा देना। ठीक है, हिंदी भी पढ़ ले रहे हैं। व्यवसायिक परिसर का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जितना था उससे 20% बढ़ा दिया। कितना दिए हुए? अप्रिसिएटेड 22%, 22 दे दिया, मतलब जो 20% निकालेंगे वो हमारा जो चेंज है डिफरेंस है वही आया है, तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। जो 20% आएगा उसी से हमारा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो बाई पे थोड़ा ध्यान देना है। बाई टू एट क्या लिखे हुए, तो 20% हमको निकालना है बिजनेस प्रीमिसेस। बिजनेस प्रीमिसेस कितना है? 1 लाख। 1 लाख का निकालेंगे 20%, कितना आएगा? 20,000। ठीक है, तो 20,000 से क्या हो गया? दाम बढ़ गया, तो बिजनेस प्रीमिसेस का दाम बढ़ाना है, एसेट्स है, इसको डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस्ड बाई 10%। इसमें भी बाई दिए हुए हैं, कितना से? 10% से रिड्यूस हो जाएगा स्टॉक और फर्नीचर दोनों। तो स्टॉक अलग है, फर्नीचर अलग है, तो दोनों का एंट्री अलग अलग होगा। ठीक है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि दाम कम करना है। कितना? 10%, तो 400 से एंट्री होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 400 से। फिर स्टॉक भी कम रहा 10%, तो स्टॉक भी एसेट से, इसको भी कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना से? 10% निकालेंगे 80,000 का, 8,000 से होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 8,000। आगे है ए रिजर्व ऑफ 5% बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन बुक डेट्स। क्या बोल रहा है कि बुक डेट्स पे हमको रिजर्व क्रिएट करना है, मतलब हो सकता है कि इतने पैसा ना मिले, ये डाउटफुल है। कितना परसेंट? 5%। ठीक है, इससे क्या होगा? बुक डेट्स कमेगा, एसेट से कमेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये कमेगा। ठीक है, तो फिर एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, क्या बनाएंगे? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे डाउटफुल डेट्स है, यहाँ पे बैड डेट्स नहीं हुआ है जो सीधा सीधा हम टू बुक डेट्स या टू बैड डेट्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रिजर्व क्रिएट किया जाएगा, तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना से? 5% निकालेंगे,
64,000 का। 5% निकालेंगे तो आएगा कितना? 3200, 3200। ठीक है, इतना ही बस हमको रिवैल्यूएशन करना है, बाकी कुछ करना है नहीं। ठीक है, इसका हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो जर्नल जो लोग बनाए हो मिलवा दिए हैं जर्नल। अब लेजर इसका बनाते हैं। ठीक है, लेजर जब बनाएंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्या था? बिजनेस प्रीमिसेस का। तो क्या किए थे? बिजनेस प्रीमिसेस को हम डेबिट किए थे और रिवैल्यूएशन क्या किए थे? क्रेडिट किए थे। तो यहाँ पे लेजर किसका बना रहे हैं? अब रिवैल्यूएशन का बना रहे हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। क्योंकि क्या हुआ था? हमारा प्रॉफिट जब भी होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। बिजनेस प्रीमिसेस प्रॉफिट कितने का हो गया? 20,000। ठीक है, अब अगला पॉइंट है स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मतलब रिवैल्यूएशन जब भी रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट होता है, मतलब एसेट्स बढ़ता है, लायबिलिटी घटता है, तो वो सारा तुम्हारा क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब बाई साइड में। जब भी कोई ऐसा चीज़ हुआ कि जिससे हमको लॉस हो रहा है, एसेट्स कम रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे केस में टू साइड में जाएगा, क्योंकि उस समय रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट होगा क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट हो गया 20,000 का, बाई साइड में चला गया। अब है स्टॉक का दाम घट गया, हमारे लिए क्या है? लॉस है। ये किधर जाएगा? टू साइड में जाएगा। वैसे भी रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है और फर्नीचर स्टॉक को क्रेडिट किए थे, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन के टू साइड में। टू फर्नीचर 400 निकाले थे 10%। ठीक है, स्टॉक का 80,000 का निकाले थे 10%, 8,000। ठीक है, टू स्टॉक भी आ गया 8,000। आगे फिर रिजर्व क्रिएट किए थे, रिवैल्यूएशन को डेबिट किए, क्योंकि ये भी हमारा लॉस ही है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। और टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो गया? 3200। 5% निकाल देंगे बुक डेब्ट्स का। अब आगे है कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या है? इधर का देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड में किस साइड का ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर कितना हो गया? 8 3 11, 11,600। इधर है तुम्हारा 20,000, मतलब बाई साइड में ज़्यादा है। मतलब क्या है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है रिवैल्यूएशन से और लॉस है वो कम है। ठीक है, तो जिधर ज़्यादा है उधर का टोटल करते हैं, तो 20,000 दोनों साइड में टोटल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे टू साइड में कितना कम है, वो घटाएंगे। इधर 11,600 तो हमारा निकल के आ जाएगा 8,400। तो 8,400 क्या है? क्रेडिट ज़्यादा है, बाई साइड में ज़्यादा है, इधर कम है, मतलब क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमारा खर्च जो लॉस है वो कम है टू साइड में, तभी हमारा टू साइड में कम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट पे। हम बताए थे कि रिवैल्यूएशन का जो भी डिफरेंस आता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आया हुआ था, उसको अब हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हो गया और कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, टू साइड में चला गया। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो टू साइड में लिखाएगा। ठीक है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू टी कैपिटल अकाउंट। ऊपर में कैपिटल अकाउंट लिख दिए थे, इसका नीचे में नहीं लिखे हैं, सीधा लिख देते अगर ऐसा कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, उसके बाद डैश देकर नीचे में एस कैपिटल अकाउंट और टी कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, उसको बांटेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1, 3:1 का रेशियो है। तो काटेंगे 3/4 और 1/4 इसका हम करेंगे। तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 8400 में, तो 4 दूना 8, 4 का 4, मतलब कितना है? 2100। 2100 तो टी का हो गया, एक हिस्सा है वो। तीन हिस्सा कितना आएगा? तो 3 से गुना करेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 6,300। ठीक है, ये आ गया, बांट दिए, हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा बन चुका। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का जो भी क्रेडिट बैलेंस आता है वो क्या होता है? कैपिटल में ट्रांसफर होता है। जैसे कि प्रॉफिट जनरली हमारा जो भी आता है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल में जुड़ जाता है, वैसे ही रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट है वो भी कैपिटल में ही जुड़ जाता है। चलो, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन दिए हुए है, शुक्ला एंड सक्सेना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे दिया। ठीक है, लैंड बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट, इधर कैपिटल दे दिया, क्रेडिटर दे दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लैंड का कितना हो गया? 3 लाख। हम पहले बता चुके हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो दिया होता है वो पुराना अमाउंट होता है, अब कितना हो गया वो बाहर दिया होता है। ठीक है, तो लैंड का अब दाम कितना हो गया? 3 लाख। पहले कितना था? 1,00,000
20,000, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया तो दाम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लैंड को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। आगे है एंड बिल्डिंग 90,000, बिल्डिंग कितना हो गया अब 90,000, पहले कितने का था 1,00,000 का था, बढ़ा के घटा, घट गया 1,00,000 था हो गया कितना 90,000, 10,000 कम गया, जो डिफरेंस आता है उससे हम एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, टू या एट वाली बात है कि लैंड इतना हो गया और बिल्डिंग इतना हो गया, कितना बढ़ गया कितना घट गया वो नहीं बता रहा है, वो डिफरेंस हमको खुद से निकालना होगा। यहाँ पे जो भी एंट्री होता है वो डिफरेंस से होता है, कितना का अंतर आ रहा है। तो पहले लैंड 1,20,000 था, अब कितना कर देना है 3,00,000 देना है, यानी कि 3,00,000 बढ़ा देना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, कितना इसमें हम अब जोड़ेंगे कि 3,00,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 3,00,000 में से 1,20,000 घटाएंगे कितना आएगा 1,80,000। तो 1,80,000 से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ऐसे लैंड को, तो क्या हो जाएगा, लैंड अब हो जाएगा 3,00,000 का, क्योंकि 1,20,000 पहले से ही डेबिट है और डेबिट हो जाएगा 1,80,000, 3,00,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एंट्री करना है, जो जितना बढ़ गया जितने का डिफरेंस आया उतने से एंट्री होगा। ठीक है, और बिल्डिंग 10,000 घट गया तो किसी भी एसेट्स को घटाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2019 द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, रेशियो चेंज हो रहा है, अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि बराबर बराबर बांटेंगे। पहले 2-3 के रेशियो में बढ़ता था, वो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो में हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बचता है। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमको करना है जर्नल एंट्री इसका बनाना है एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमको जर्नल एंट्री बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, जैसे बनाते थे वैसे ही सेम टू सेम बनेगा, इसमें जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों बनाना है हमको। ठीक है, तो ऊपर में जो यहाँ पे हेडिंग दे रखा है 17 नंबर क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है उसके ऊपर भी दिया हुआ है हेडिंग, जब संशोधित मूल्य का अभिलेखन नहीं किया जाए, वेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ये इसको देना चाहिए था 18 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर तो सेम टू सेम है, जैसे हमारा 15 16 है वैसे ही तुम्हारा 17 भी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको जो एसेट का दाम बढ़ गया घट गया हमको नहीं लिखना है, वैसा वाला बात है वो 18 में है, जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे समझाएंगे। ये सिंपल से जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं, हमको पहले जनरल एंट्री करना है उसके बाद लेजर बनाना है। ठीक है, जनरल एंट्री बना चुके हैं, इसका 3 जनरल एंट्री बनेगा, एक लैंड का दाम बढ़ाने का, तो लैंड अकाउंट डेबिट 2 बना लेना है। ठीक है, हम नहीं बनाए हुए, यहाँ पे बना लेना है अपने कॉपी में, जनरल एंट्री का लाइन वगैरह खींच के ऊपर में हेडिंग देके, ठीक है, एलएफ वगैरह सब कुछ करके लैंड अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से 1,80,000 से। ठीक है, उसके बाद अगला एंट्री होगा हमारा बिल्डिंग का, बिल्डिंग क्या हो रहा है, घट रहा है 10,000, बिल्डिंग को घटाना है 10,000 तो बिल्डिंग को क्रेडिट करना होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट कितना से 10,000 से। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना हुआ है 1,80,000 और डेबिट कितना हुआ है 10,000, डिफरेंस कितना आएगा 1,70,000, 1,70,000 डेबिट आएगा बैलेंस या क्रेडिट, डिफरेंस देखो क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट ही ज़्यादा है, 1,80,000 था उसमें 10,000 घट भी गया डेबिट तो भी क्रेडिट बच गया 1,70,000। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये प्रॉफिट है, इसके क्रेडिट बैलेंस को अब कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन को खत्म करना है क्रेडिट बैलेंस को, तो रिवैल्यूएशन को अब हम क्या करेंगे अगले एंट्री में डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शुक्लाज कैपिटल अकाउंट टू सक्सेनाज कैपिटल अकाउंट, और क्या कर देंगे 2 और 3 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो 1,70,000 जो है वो हमारा बढ़ जाएगा 2 और 3 रेशियो में। बट गया, तो 1,70,000 से हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 2/5 और 3/5 करेंगे, तो 5 से जैसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5×15 5 का 20 कितना आएगा 34,000, 34,000 5 से डिवाइड करने पे आएगा। अब 34,000 में हम 2 से और 3 से गुना करके लिख देंगे, तो 34,000 में हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 68,000, और 3 से गुना करेंगे तो आएगा 1,02,000। ठीक है,
ऐसे होगा। तो वो तो हमारा जर्नल एंट्री बन गया। अब उसको क्या करेंगे, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उस जर्नल से। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो क्या बनाए थे, लैंड अकाउंट डेबिट थे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किए थे। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था तो इसके बाई साइड में, वैसे भी जो प्रॉफिट होगा जब भी हमारा एसेट्स बढ़ेगा तो वो बाई साइड में जाएगा। तो लैंड अकाउंट कितना हो गया, 1,80,000 और 2 बिल्डिंग हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग का दाम 10,000 घट रहा है, लॉस है हमारे लिए, 2 साइड में चला गया 10,000। ये दोनों था, ज़्यादा किधर है, क्रेडिट साइड 80,000, दोनों साइड में लिखेंगे 1,80,000। डिफरेंस हम निकालेंगे, 2 साइड में डिफरेंस आएगा 1,70,000, कम आया 2 साइड में, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट है हमारे लिए। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बांट देंगे शुक्ला और सक्सेना में 2 और 3 के रेशियो में। 1,70,000 को तो आएगा 68,000 और 1,02,000। ठीक है, हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनेगा। जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये अलग है। क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। बस एक लाइन से क्वेश्चन हमारा अलग हो जा रहा है, वो पढ़ेंगे। मुंडा, माझी एंड मुर्मू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5-3-2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2-3-5। पुराना रेशियो था 5-3-2 का, अब कितना हो गया, 2-3-5 का हो गया। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय पासिंग ए सिंगल जनरल एंट्री। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था कि हमारे पास जनरल रिजर्व होता था या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे लिए होता था। उसको क्या करना पड़ता था कि बिना बांटे हुए हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता था। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट आते हैं और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है तो उसको क्या करते हैं, कैपिटल में जोड़ देते हैं। मान लो उसको कैपिटल में ना जोड़ा जाए, वैसे ही रहने दिया जाए, तो क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट अभी हो रखा है, मार्केट रेट जो बढ़ रखा है, वो आगे चल के न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा, नया रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ना क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो में अभी के हिसाब से बढ़ना चाहिए था। तो अगर न्यू रेशियो में आगे चल के बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा, कुछ पार्टनर्स गेन कर जाएंगे, कुछ पार्टनर से वो सेक्रीफाइस कर जाएंगे। ठीक है, तो फिर वही नियम अप्लाई होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो गेन कर रहा है उसको अभी ही हम डेबिट कर देंगे, जितना रिवैल्यूएशन का अमाउंट आ रहा है उतने से। ठीक है, तो होता क्या है कि जब एडजस्टमेंट का एंट्री इसमें किया जाता है तो ना तो कोई रिवैल्यूएशन का जर्नल बनता है, ठीक है, ना ही उसको हम कैपिटल में बांटते हैं। बस रफ में हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेशन करके हम निकाल लेते हैं कि कितना इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया है। ठीक है, अगर हम जर्नल एंट्री कर देंगे तो मान लो लैंड का हम एंट्री कर देंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, तो पहले से जितना था वो तो बढ़ ही जाएगा, अगला बैलेंस शीट बनेगा तो वो बढ़ के आएगा, और कैपिटल भी उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में तो कैपिटल भी बढ़ के ही आएगा। लेकिन वो इफेक्ट हमको नहीं दिखाना है, पुराना जो बुक वैल्यू था हमको उसी वैल्यू पे दिखाना है बुक में, जो बैलेंस शीट है उसमें चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन एडजस्टमेंट ऐसा कर देना है किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस ना हो। ठीक है, तो भले ही बुक में ना लिखे लेकिन आगे चल के ये तो दाम बढ़ा ही हुआ है, तो आगे चल के भी कभी रिवैल्यूएशन होता है तो जो प्रॉफिट आएगा वो न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ना चाहिए था ओल्ड रेशियो में। तो जो सेक्रीफाइस गेन हो रहा है उस रिवैल्यूएशन का, ठीक है, उसका एंट्री हम कर देंगे। कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है तो हम सेक्रीफाइस और गेन पहले निकालेंगे। जो गेन कर रहा है उसको अभी हम डेबिट कर देंगे, जितना हिस्सा वो गेन करेगा फ्यूचर में, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको अभी हम क्रेडिट कर देंगे, जितना हिस्सा वो सेक्रीफाइस करेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे 18 का वो देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है सेम टू सेम जैसे दिए हुए हैं, पर्टिकुलर्स, बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। एक कॉलम हम इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑन, ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का हम इसमें कॉलम बना देंगे। प्रॉफिट होगा तो वैसे ही लिखेंगे अमाउंट, अगर लॉस होगा तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे।
ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी एसेट्स बढ़ता है या लायबिलिटी घटता है तो हमको प्रॉफिट होता है, और जब भी एसेट्स घटेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा तब क्या होगा, हमको लॉस होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे माइनस है, तो सेम टू सेम उतार देंगे बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का जितना है, सबका जितना जितना है उतार दिए। अब डिफरेंस देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का पहले था कितना, बुक वैल्यू मतलब पहले से जो है, रिवाइज वैल्यू मतलब नया जो वैल्यू हो गया है वो, तो 3 लाख था, हो गया कितना 2,90,000। 10,000 का लॉस है क्योंकि ये एसेट्स है, एसेट घट रहा है, लॉस है, ब्रैकेट में लिख दिया 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 2 लाख, अब हो गया 2.5 लाख, तो एसेट्स का दाम बढ़ गया, क्या है, प्रॉफिट है। कितने का, 50,000 का, प्लस में लिखाएगा, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स है, 50,000 से हो गया 40,000 का, घट गया, लॉस हो गया, इसको भी माइनस में कर देंगे, मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे 10,000। सिंडिकेटर ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी 60,000 था, हो गया 50,000, मतलब घट गया। ठीक है, तो लायबिलिटी घट गया, हमारे लिए क्या फायदे की बात है, कम पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हमारे लिए प्रॉफिट है, इसको भी प्लस में लिखेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, और सबका नेट करेंगे, देख लो, प्लस में कितना है 50 10 60,000, माइनस में कितना है 10 10 20,000। 60,000 में से 20,000 घटेगा, बचेगा कितना 40,000 प्लस में ही। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। अब इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, देखेंगे कौन कितना फ्यूचर में 40,000 में से सेक्रीफाइस करेगा, कौन कितना गेन करेगा। तो पहले हमको सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमको पता है 5-3-2 का, न्यू रेशियो पता है 2-3-5 का, तो इसमें ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइस और गेन निकल के आ जाएगा। मुंडा का 5/10 ओल्ड था, उसमें से न्यू कटाएंगे 2/10, आ जाएगा हमारा 3/10 सेक्रीफाइस। जो मांझी है जितना था 3/10 पहले भी, 3/10 अभी भी, नो चेंज। मुर्मू पहले से 2/10 था, 5/10 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया -3/10 हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, गेन कर गया, अब ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुंडा और मुर्मू का केवल एंट्री होगा, मांझी का कोई एंट्री नहीं होगा। जो गेन कर रहा है मुर्मू, मुर्मू को हम डेबिट कर देंगे, कितना से, तो अमाउंट जो है हमारा 40,000 का एडजस्टमेंट हमको करना है, जितना का एडजस्टमेंट करना होता है उसमें हम जितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया या गेन किया उससे हम गुना कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 में हम 3/10 से, 10 से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, बचेगा कितना 4,000। 4,000 में 3 से गुना करेंगे, 4×3 = 12,000। ठीक है, दोनों को 12,000 ही आएगा, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। ठीक है, तो मुर्मू को हम डेबिट करेंगे और मुंडा को क्रेडिट करेंगे, तो इंटी बनेगा मुर्मूज अकाउंट, मुर्मूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुंडाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, दोनों 3/10 ही है, तो दोनों का अमाउंट हमारा सेम होगा, 12,000 और 12,000। ठीक है, एंट्री कर देंगे, नीचे टोटल कर देंगे। हेडिंग सब में जनरल एंट्री वाले में हमको लिखना है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम होगा पार्टनर्स का वो हम लिख देंगे, मुंडा, मांझी एंड मुर्मू। बन चुका। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। अब क्या करना है, 14 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाना है। ठीक है, 14 छोड़े थे, 14 अब खुद से बनाना है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि पहले से यहाँ पे ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है 34,900 और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दे रखा है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, 8 होता है, और रिवैल्यूएशन का बैलेंस क्या होता है, वो तो लॉस और प्रॉफिट डिपेंड करता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, और लॉस और रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है यहाँ पे, कितना 5,200। तो दोनों का नेट करेंगे, जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं नेट करके उसके बाद ही हम उसका एंट्री करते हैं। ठीक है, तो 34,900 में से क्रेडिट में से डेबिट घट जाएगा 5,200, तो जितना बैलेंस हमारा आएगा, ठीक है, तो उसको उसमें हम गुना करेंगे सेक्रीफाइस या गेन कौन कितना कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू पहले निकालेंगे, जो हमारा सेक्रीफाइस गेन आएगा जितना बटा जितना, उससे हम गुना करेंगे, किस में, जनरल रिजर्व में से 5,200 घटाने के बाद जो आएगा उसमें गुना करेंगे, तब हमारा सेक्रीफाइस गेन अलग अलग आएगा। ठीक है, उससे हम जनरल एंट्री कर देंगे एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, खुद से बनाना है क्वेश्चन नंबर 14 कम से कम। ठीक है, बना के रखना। अब अगले क्लास में इससे आगे बताएंगे। ठीक है।